हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अब मुझे ये टाइटल कैसे याद आया कि अभी जैसे मैं काउंसलिंग लेता हूँ तो बहुत सारे ऐसे कॉल्स मेरे पास आते हैं जिसमें एक लड़का होता है, वो ये बोलता है कि सर, मेरे साथ दुविधा ये है कि मेरे घर वाले जो हैं वो शादी के लिए जिद कर रहे हैं और मैं अभी शादी नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ हूँ, अभी मेरी जॉब नहीं लगी है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि लड़की वाले तैयार है? बोले हाँ, लड़की वाले तैयार है, उनको फैमिली पसंद आ गई, सब कुछ पसंद आ गया, लेकिन मैं हाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कुछ जॉब नहीं है, तो मैं उसको क्या खिलाऊँगा, मैं अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कैसे क्या करूँगा। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि जो मम्मी और बेटा दोनों बैठते हैं साथ में और मम्मी बोलती है कि सर मेरे बेटे को समझाओ, ये शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा है, लड़की वाले भी तैयार है, सब कुछ सेट है। अब मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ भैया, तो वो बोलता है कि सर अभी मेरे पास जॉब नहीं है, अभी पहले थोड़ी जॉब लग जाए, थोड़ा पैसा आ जाए तो उसके बाद फिर मैं ये करूँ। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस पे मैंने सोचा कि थोड़ी सी चर्चा की जाए क्योंकि आज के समय में इस पे चर्चा करना ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि मैंने कई वीडियो में बताया कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा सो तस तस होई, है ना। पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, हालांकि ज़्यादा पुराने ज़माने की बात भी मत करो, मैं आपको मेरा ही बताता हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस समय मुझे भी ये वाली बात पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ सिस्टम होता है कि भैया पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और उसके बाद में फिर शादी करो, है ना। मुझे भी ऐसी जानकारी नहीं थी उस समय। और अगर मेरे पिताजी के समय की बात करें तो उस समय तो आपको भी पता है कि क्या स्थितियाँ होती थी, कैसे शादियाँ हो जाती थी, बहुत कम उम्र में हो जाती थी, 18-19 में शादी भी हो जाती थी, है ना। अभी तो चलो बहुत सारी चीज़ें इंसान देखता है। अब इसके बारे में क्या होता है कि मैं मेरा आपको बताता हूँ कि मैं उस समय पढ़ रहा था, सीए चल रहा था और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मेरी भी शादी की बात चली, तो अब जैसे लड़की वाले पूछते हैं, हालांकि लड़की वालों को वैसी फैमिली पसंद आ गई थी कि चलो फैमिली ठीक है, लड़का अच्छा है। और बोले क्या कर रहा है, तो पिताजी ने कहा कि अभी ये सीए कर रहा है। अच्छा, सीए चल रही है अभी? हाँ। तो उसमें भी उन्होंने हाँ कर दी थी, बोले ठीक है कोई बात नहीं। और मैं पढ़ा भी रहा था, हालांकि पढ़ा तो क्या 2-3-4 हज़ार रुपये महीने में कमाता था। अब हुआ ये कि इस टॉपिक पे बात हुई कि भाई लड़का अभी सीए कर रहा है और ऐसा है वैसा है, चलो सीए बन जाएगा भविष्य में। अब उस समय मेरा क्या, सीए छोड़ने का चल रहा था, ठीक है, मुझे उस समय छोड़ना था और मेरा था कि मुझे पढ़ाना है। तो अब पढ़ाने में भी मैं उस समय दूसरी जगह पढ़ाता था, तो 3-4 हज़ार रुपये महीने के मैं कर लेता था। अब होता है ना जैसे एक हमारे मन में कि यार झूठ बोल के काम नहीं करना, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार अपन ने ऐसा बोल तो दिया पर वो ये सोचेंगे, और इधर मेरा सीए छोड़ने का चल रहा है और ये बात मेरे घर वालों को भी नहीं पता है, मैंने उनको भी नहीं बताया कि मैं इस तैयारी में हूँ और मैं मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब ये मेरे दिमाग में ख्याल चलता रहा कि यार कहीं मैं झूठ बोल के शादी तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने जो है मेरी वाइफ़ को, मेरी होने वाली जो वाइफ़ थी, उसको ये बात बताई। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है कि मैं जो है सीए छोड़ने वाला हूँ और मैं पढ़ाऊँगा, मतलब आगे मेरे को अब भाई जो भी है अब देख लेना फिर आपके हिसाब से। तो उसका ये जवाब था उस समय कि आप ये बात मेरी फैमिली वालों को मत बताना, क्योंकि उनके आगे बात करोगे तो फैमिली वालों की तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पसंद आ गया, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे कई बार रिश्तेदार होते हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर, है ना। तो उसने बोला कि आप ये बात घर पे मत बताना, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, उसके बाद शादी भी हुई और उस समय ना मुझे पता था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ना उसे पता था कि भाई आज ये सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद अपने आप चीज़ें बदली और यहाँ पहुँच गए। अब जब शादी हुई थी तो उस समय कोई इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं थी, कुछ नहीं था। और उस समय वो जो आजकल जो ये बात चल रही है ना कि पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, फिर ऐसा भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये जो शादी वाला मामला होता है ना, ये प्रारब्ध होता है। पुराने ज़माने में कहावत है, हमारे इधर मालवा में एक बोलते हैं कि क्या होता है कि जब हम जैसे देखते हैं कि यार ये तो गरीब परिवार है ना, और उस हिसाब से चलो घर वाला लड़का पसंद आ गया और शादी कर दी, और कुछ सालों बाद देखते हैं कि यार वो बढ़िया बिजनेस चल गया, काम काज, जॉब लग गई और आगे निकल गए, तो कुछ कह नहीं सकते, है ना। जैसे पुराने लोग कहते थे कि ये तो लड़की का भाग्य है, लड़के का भाग्य है, फिर जो भी है। तो अगर मान लो ऐसा कोई मौका
मिलता है मेरे हिसाब से कि लड़की वाले तैयार हैं। जैसे कई बार लड़की वाले भी ये समझ रखते हैं कि ठीक है वो नसीब की बात होती है और वो तैयार होते हैं, तो लड़के को हाँ कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से शादी के लिए। मेरा तो ये पर्सपेक्टिव, मेरे पास तो जो भी आता है मैं तो यही सलाह देता हूँ कि आपको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि उस लड़की का भाग्य भी आपसे जुड़ता है। समझ रहे हो आप? जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी आई तो उसके बाद अपने आप सैलरी बढ़ने लग गई, काम बढ़ने लग गया। फिर जब मेरी बेटी हुई तो आप पूछो ही मत, और ज़्यादा काम बढ़ने लग गया। मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट आ गया, मैं वही था, वही चीज़ें थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से योग बन गए। तो कई बार क्या होता है ना, हमारे साथ लोगों के भाग्य जुड़ते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरे जैसे मान लो घर में 5 सदस्य, एक ही आदमी कमाने वाला है, तो वो बोलता है कि मैं कमा रहा हूँ इसलिए घर चल रहा है। ऐसा नहीं है। वो 5 लोग भले कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके भाग्य का आपकी जेब में आ रहा है। वो भले बैठे हैं घर में, आपको लग रहा होगा ये फ्री बैठे हैं, वो फ्री नहीं है भाई, उनका भी तो भाग्य है, वो भी तो कर्म करते हैं। आज जैसे मान लो घर की कोई लेडी है, जैसे मेरी वाइफ है ना। अब मैं कह दूँ कि यार ये तो कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं कर रही है, वो सुबह उठ के खाना बना रही है, बच्चों को रेडी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो वो कर्म ही तो कर रही है, और असली कर्म तो वही कर रही है। वास्तविकता में देखा जाए तो मैं उसका खा रहा हूँ। अब मैं कह दूँ कि यार मैं काम कमाई कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पैसा ला रहा हूँ, मेरे पास पैसे आने के योग, काम के योग किसी दूसरे के भाग्य से बन रहे हैं। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि असली जो मेवा मिलता है वो सेवा से मिलता है, और सेवा तो वो कर रही है। वास्तविकता में देखा जाए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, और मैं भी तो काम तब करूँगा ना जब मेरे पास काम आएगा। अब कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि सब आता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन काम के योग नहीं बनते हैं। तो वास्तविकता में देखा जाए तो जो किसी घर में किसी पुरुष के अगर काम के योग बनते हैं, या किसी महिला के काम के योग बनते हैं, किसी के बनते हैं, तो वो उस घर में रहने वाले हर एक सदस्य के भाग्य से होता है। समझ रहे हो आप? तो ये मत सोचो कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कमा के ला रहा हूँ, ये खा रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं उनके, वो जो घर में काम करते हैं, भले एक, मैं कहता हूँ कि घर में एक बूढ़ा आदमी है, वो पलंग पे सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सो रहा है, वो आराम से रेस्ट कर रहा है। अपने को लगता है कि यार ये मेरे माथे है यार, है ना। कई बार ऐसा लगता है ना कि यार ये करते कुछ नहीं है। वो पड़े पड़े भी आपके योग ऐसे बिठा रहे हैं कहीं ना कहीं, भले वो पलंग पे ऐसे पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो है तो उनका भाग्य आपसे जुड़ा हुआ है। अब ये बात क्या होता है ना, लोग समझ नहीं पाते हैं। आज के समय में तो कहाँ से समझेंगे, क्योंकि हम पहले के लोग तो चलो अध्ययन भी करते थे, शास्त्र वगैरह भी पढ़ते थे, तो चीज़ें पता चली। आजकल कहाँ पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं उनको पता है, ये वाली बात है। तो ये सब क्या है ना, भाग्य है। जैसे मैंने कहा जन्म, विवाह, मरण, गति, मतलब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मत सोचो कि मैं उसको क्या खिलाऊंगा। जैसे अभी तो मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं उसको क्या खिलाऊंगा। अरे मैं मेरे को नहीं खिला सकता, दूसरे को क्या खिला दूंगा। दिक्कत सबसे बड़ी मैं की आती है, मैंने अनुभव किया है। जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे इसको खिलाना है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है कि यार ये बेटी का हमारे ऊपर है, बेटे का हमारे ऊपर है। को सब अपने अपने नसीब का लेके आते हैं, कोई किसी के माथे नहीं आता है। हमारे इधर माथे ही बोलते हैं, माथे मतलब कि कोई किसी के ऊपर नहीं है, कोई किसी के भरोसे नहीं है। सब अपने अपने किस्मत लेके आते हैं, और सब अपने अपने किस्मत से खाते हैं। मैं मेरा नहीं कर सकता, मेरे भाई योग बनेंगे तो करूँगा ना। भले मेरे को तो बहुत आता है ना, सब कुछ है ना, योग ही नहीं बन रहे काम के, क्या कर लोगे आप। तो बात वही है। इसीलिए ऐसी बात नहीं बोलना कभी भी कि भाई मैं कर रहा हूँ और ये सब। उन सब घर में अगर 5 सदस्य हैं तो उन सब के नसीब का, एक व्यक्ति कमाने वाला है तो उसके जेब में आता है। और अगर वो इस बात का ग्रेटिट्यूड कर ले अगर एक बार कि यार मैं, इनके नसीब का आ रहा है मेरे पास, तो वो धन और बढ़ता है, क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड करता है उसको प्रकृति और ज़्यादा देती है। तो अगर ऐसे कभी योग बन रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि मैं अपने पहले पैरों पे खड़े हो जाऊं। देखो प्रकृति के नियम अलग चलते हैं। दिक्कत कहाँ आती है ना, कि जब हम ये मान लेते हैं ना कि मैं कर रहा हूँ, तो जैसे एक मैं बड़ा अच्छा कोट पढ़ रहा था कि जब तक मुझे लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ तब तक जीवन में संघर्ष था, और जब मुझे ये पता चला कि वो करवाता है तब से शांति है। तो आप ये सोचो कि वो करेगा, मैं क्या करूँ। तो ऐसा योग बन रहा है तो बिल्कुल आप शादी करो। देखो ऐसा नहीं है कि भाई पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, जब जिस चीज़ का जब समय आता है वो तब होती है। जैसी जो भवितव्यता वैसी मिले सहाय, आप न जाए जाए कहीं ताई तहाँ ले जाए, है ना। और ये चीज़ें तो अब चली है पिछले 10-20 सालों से। पहले तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। हो जाती थी शादियाँ और सब हो जाता था, और धीरे धीरे आगे भी बढ़ जाते थे। और ये है,
मेरी खुद की मम्मी बताती है कि जब मेरी शादी हुई थी ना तो कोई खाने के ही ठिकाने नहीं थे, पर ये कि ठीक है भगवान देगा ही सही। और उस समय सबकी स्थितियाँ ऐसी थी, पर होती थी, सब होता था। और पहले वाले लोग आज बड़े बने ही सही, आज हम कहाँ से हो गए, हम उन्हीं की बदौलत, माता पिता की बदौलत आज यहाँ पहुँच गए। तो सब होता है, इतना नहीं सोचना है ना कि हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम में प्रॉब्लम है, मैं में प्रॉब्लम है। सब वो करता है तो ऐसा योग बन रहा हो। तो मेरा तो ये है मत इस बारे में मानना कि सब प्रकृति करती है, सब कर देगी वो, है ना। तो ऐसा योग बन रहा है तो करो शादी, ऐसा है, ठीक है। मुझे भी बुला लेना, ठीक है जी। चलिए, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मेरा क्या मत है। अब आपका इस बारे में आपका क्या कहना है उसको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हम एक तरह से बातचीत कर रहे हैं, है ना। हो सकता है किसी के लिए मैं गलत हूँ, है ना, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे लगता है जो मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में उस हिसाब से यही होता है। मेरे खुद का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जब शादी करी थी कुछ नहीं था, तो पता थोड़ी था कि यहाँ पहुँच जाएंगे, क्यों उसको थोड़ी पता था कि भैया यहाँ तक पहुँच जाएंगे, हो गया। तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। हमारा कुछ नहीं चलता है, हमारे देखो हमारा चलता है, हमारा कर्म चलता है, हमारे कर्म के अनुसार योग बनते हैं आगे। कर्म अच्छे होंगे तो सब अच्छा हो, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई टॉपिक हो जिस पे वीडियो बनाना हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है जी। चलिए, और हमारा जो 21 डेज़ वाला कोर्स है उसको हम शुरू करने वाले हैं 21 अगस्त से। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। 21 डेज़ का होता है, 9 PM लाइव होता है, बाद में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दिया है, पूरी जानकारी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और अपना पर्सपेक्टिव आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं सही हूँ गलत हूँ जो भी है ना। अपन तो घर घर के हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।